प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूँगा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज देख रहे हैं कि सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन देख रहे हैं। यूपी टेट एग्जाम आपका दूसरा पेपर आपका 2। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि समाज के स्तरीकरण का आधार क्या है? तो शक्ति, संपत्ति और गौरव, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुप्पू स्वामी के अनुसार समायोजन की समस्या वाले बालकों में सर्वाधिक प्रतिशत ऐसे बालक का होता है जो आते हैं, क्या आते हैं? असमायोजित परिवार से। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि व्यक्ति और उसके वातावरण में संतुलन का उल्लेख करता है, क्या करता है? समायोजन। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? स्वयं में सीमित, स्वयं में सीमित। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में उप परीक्षणों की संख्या क्या होती है? क्या होती है? तो ये होती है 5। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि और सृजनात्मक परस्पर रूप से सह संबंधित हैं, किससे संबंधित होते हैं? तो धनात्मक। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सी विधि बालकों को एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देती है? ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। लघु समूह में चर्चा। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न आपका है कि कक्षा कक्ष में किसी बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का उत्तम ढंग क्या होता है? तो क्या होता है कि उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण करना होता है। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय के बालकों की विशिष्ट आदतें होती हैं, तो क्या होती हैं? असुरक्षा, पूर्वाग्रह तथा तिरस्कार। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं? तो ये प्रलोभनों में किए जा सकते हैं। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि बालक के समाजीकरण का उद्देश्य निहित है, क्या निहित होता है? समूह मानकों के प्रति अनुरक्ति में। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से क्या विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के समायोजन की कसौटी है? क्या कसौटी होती है? उसमें साथ खेलने वाले बालकों की संख्या। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध निम्न में से किसके साथ है? किसके साथ है? तो मानसिक चेतना के साथ होता है। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि श्यामपट्ट शिक्षण में मुख्य सहायक सामग्री है, क्योंकि इसका प्रयोग पाठ के विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे साथियों बता दूं कि देखो, अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त वाले बालक, दृष्टि दोष युक्त वाले बालक, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे भाइयों। तो अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विचार संप्रेक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए? बालकों को भी संप्रेक्षण में सहभागी बनाए। ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं, क्या कारक होते हैं? प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा मेरे प्यारे भैया बहन, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या बुनियादी शिक्षा का स्वरूप नहीं है? तो क्या स्वरूप नहीं है? शिक्षा का माध्यम केवल हिंदी हो। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षणों को चुस्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना आवश्यक है। तो सामान्य शिक्षा का प्रबंधन, विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन, व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देना, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु, औजार, मशीनरी आदि के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ये यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, यांत्रिक बुद्धि। अगला प्रश्न है कि शिक्षा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावी तत्व होता है, क्या होता है? तो बालकों के कल्याण की प्रोन्नति। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्न में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो समाज के प्रति। ऑप्शन आपका दूसरा सही है, समाज के प्रति। अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के शिक्षण हेतु आप निम्न में से किस उपाय को पसंद करेंगे? देखते हैं, 4 ऑप्शन है। किस उपाय को आप पसंद करते हैं? तो उन्हें केवल अकेले यात्रा करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से कौन से बालक बौद्धिक रूप से विकलांग बालक होते हैं? तो बहुल विकलांग। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक होते हैं, क्या होते हैं? देखो, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, ये भी सही है। शारीरिक रूप से भिन्न बालक, ये भी सही है। वंचन के आधार पर भिन्न बालक, ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बालक उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं जो क्या होते हैं? बालकों की समस्या हल करने में रुचि रखते हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक को तत्परता के नियम का अनुपालन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, यानी इस नियम का अर्थ क्या होता है? तो इस नियम का अर्थ होता है कि बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार परिस्थिति का सीधा प्रत्यक्षीकरण किसे माना गया है? तो ये अंतर्दृष्टि। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक की वह अवस्था अथवा कारक जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, क्या कहलाती है? तो ये आप जान लीजिए, क्या कहलाएगी? प्रेरणा कहलाएगी। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर में बालक की नैतिक तर्कता दूसरों के द्वारा निर्धारित मानकों के परिणाम स्वरूप होती है? तो किसके स्वरूप होती है? न इसके होती है, न इसके, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, 30 क्वेश्चन आपको हमने बताएं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। धन्यवाद मेरे प्यारे भैया बहन।